हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अभी रिसेंटली सीबीएसई से सर्कुलर आया है और हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग अपना सेंटर पे पहुंच के वीडियो बना पाएँ। तो मैंने कहा भाई जो ज़्यादा ज़रूरी है बस उस पर ध्यान दो। फिलहाल सब बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि सीबीएसई का सर्कुलर है, उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दूँ, मैं हाईलाइट कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हमें जब भी रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करें हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो वो सुन लो आप क्या क्या है ज़रा, ठीक है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक है। जो मैंने आपको मेन बताई थी ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई इस वीक फाइनली रिवैल्यूएशन लॉन्च कर देगा, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात क्या क्या मेन है, ठीक है। 3 प्रोसेस है बेसिकली। सबसे पहले स्कैन नोटबुक मंगानी है आप लोगों को, उसके बाद वेरिफिकेशन या फिर रिवैल्यूएशन, जो भी आप कराना चाहें करा सकते हैं, दोनों कराना चाहें दोनों करा सकते हैं। इनके यूज़ क्या है क्या नहीं है वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको वैसे बताया भी है, बाद में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टेज 1 में क्या है, आप आंसर शीट मंगा सकते हैं। आंसर शीट आप मंगा सकते हैं अपने मेन एग्जाम की, ठीक है, मेन की, बोर्ड एग्जामिनेशन की, ठीक है, मंगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अप्लाई फॉर स्कैन कॉपीज ऑफ द आंसर बुक फॉर एनी सब्जेक्ट टेकन इन द मेन बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मेन बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है तो आप सिर्फ मेन बोर्ड एग्जामिनेशन की नोटबुक मंगा पाएंगे, ठीक है, और उसी का आप रिवैल्यूएशन और वो करा पाएंगे, ठीक है। अब जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए, मेन और बोर्ड एग्जाम, मतलब मेन एग्जाम और सेकंड एग्जाम दोनों दिए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक ऑफ मेन एग्जामिनेशन, सेकंड एग्जामिनेशन और बोथ। इसका मतलब आप दोनों ही मंगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, दोनों मंगाइए। अगर आपके सेम नंबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके मार्क्स सेम है मेन में और सेकंड में, उसके बाद भी आप पास नहीं कर पा रहे क्राइटेरिया सीबीएसई का, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके मार्क्स 30, 31, 32 इस टाइप के अपना, भाई दोनों मंगा लेना, दोनों ही मंगाना, ठीक है। एक के चक्कर में मत रहना, दोनों मंगा लेना याद से, बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। रही बात रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन आप इनमें से किसी एक का करा पाएंगे, ठीक है। चूज ओनली 1 आंसर बुक फॉर अ सब्जेक्ट, इधर मेन और सेकंड एग्जामिनेशन, मतलब दोनों आंसर शीट मंगा लो, ठीक है। आंसर शीट मंगाने के बाद अगर आपको लगता है मेन वाले में नंबर बढ़ रहे हैं तो मेन वाले को चैलेंज करना, अगर आपको लगता है सेकंड एग्जामिनेशन में नंबर बढ़े तो सिर्फ सेकंड को चैलेंज करना। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, सबसे मेन स्टेप यही है, यही सबसे बड़ी दिक्कत देने वाला है और यही सबसे मेन स्टेप है। अगर आपने ये गलती कर दी तो बहुत नंबर कम हो सकते हैं, पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताना ना पड़े इसके लिए ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट चाहिए जो आपको बता पाए कि आपके मेन एग्जाम में नंबर बढ़ रहे हैं या सेकंड एग्जाम में नंबर बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट की पूरी टीम चाहिए। हमने हर एक कॉपी को चेक कराने के लिए, क्योंकि बच्चों के नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इन चक्कर में पूरा साल खराब ना हो, तो हमने एक्सपर्ट की टीम हायर करी है। उसमें इनिशियली जो ऐसे टीचर भी हैं जिन्होंने अभी 1-2 साल से पढ़ाना शुरू करा है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 5-6 साल हो गए जिनको पढ़ाते हुए, कुछ ऐसे हैं जिनको 10-15 साल हो गए पढ़ाते हुए, कुछ ऐसे हैं जिनको 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, कुछ ऐसे भी जिनको 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। ये सारी स्टेज के और सारी थिंकिंग वाले टीचर्स को लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हर हाल में बच्चे के फेवर में डिसीजन लेकर आना है। हमारा प्रयास चरम सीमा पर है कि हम लोग एटलीस्ट एक चैलेंज करना है, हमें बहुत सोच समझ के चैलेंज करना है, इसलिए हम लोग बेस्ट से बेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर अ सब्जेक्ट टेकन इन बोथ एग्जामिनेशन स्टूडेंट में ऑब्टेन बोथ आंसर बुक, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आंसर बुक दोनों वाला आ सकते हो, आंसर बुक दोनों मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन केवल एक आंसर बुक का होगा, दोनों का नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सिलेक्ट होने के बाद आप एक का ही करा पाएंगे, दोनों का नहीं करा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, गलतफहमी में मत रहना, ठीक है, कि आप कॉपी दोनों मंगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का फोन आया कि सर उसमें लिखा एक ही कॉपी मंगा सकते हैं। कॉपी दोनों मंगा सकते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन वेरिफिकेशन केवल एक, या तो मेन एग्जाम वाले का या सेकंड एग्जाम वाले का एक का करा पाएंगे, दोनों का नहीं करा सकते। तो बहुत सोच समझ के आपको इसको चैलेंज करना है, ठीक है। उसके बाद जनरल गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन कुछ नहीं है कि भाई पेमेंट वगैरह कार्ड वगैरह सबसे हो सकती है, ठीक है, हो जाएगी, कोई इशू नहीं अपना। अब जो सीबीएसई के चार्जेस हैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जरूरी, नंबर कट भी सकते हैं। अगर कोई बच्चा फेल है तो यहाँ नंबर कटने से घबराने की जरूरत ही नहीं, पहले ही फेल हो, क्या ही जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो थोड़ा सोच समझ के चैलेंज करेंगे और बहुत अच्छे से चेक करवा के उसके बाद चैलेंज करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब मेन सबसे बड़ा मुसीबत पता क्या है, एक तो चेक करने के बाद डेट वगैरह बता देता हूँ आपको कि भाई क्या क्या डेट है, बाकी सब तो डिटेल्स वगैरह है सीबीएसई की, जो इनके ऊपर डिटेल का कंक्लूजन होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आंसर शीट मंगाने के चार्जेस सीबीएसई ने करे हैं 300 रुपये, और वेरिफिकेशन कराने के भी करे हैं 300 रुपये, और एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 100 रुपये हैं सीबीएसई में,
इसका मतलब एक क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करते हो तो आपको सीबीएसई को 100 रुपये देने पड़ेंगे, आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। यही सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। और इसकी डेट बता दूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, आज वेडनेसडे से ये डेट ओपन हो चुकी है और ये संडे तक ओपन रहेगी, ठीक है। और रीवैल्यूएशन के लिए आपके पास 16 तारीख का टाइम है। इसका अगर आप कभी भी अप्लाई करते हैं 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है। और आपकी नोटबुक 2-3 दिन में आ जाएगी मैक्सिमम, अप्लाई करने के 3-4 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक आ जाती है, ठीक है। आप करके उसको अपने पास रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, और 16 तारीख को जैसे ही फॉर्म खुलता है आप उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। 3-4 दिन ये भी फॉर्म खुला रहेगा आपका रिवैल्यूएशन वाला, ठीक है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। तो ये था हमारा सीबीएसई का सर्कुलर, और बाकी सीबीएसई ने एनेक्चर वगैरह दिए हैं, एनेक्चर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं है उसके बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, इस रिवैल्यूएशन की प्रोसेस को अगर आप खुद करना चाहें तो कोई इशू नहीं, अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहें हमारे थ्रू करा सकते हैं। मेन पता क्या है, सीबीएसई के चार्जेस तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स लगेंगे, जो एक्सपर्ट की टीम लगेगी, जो हमारी साइबर टीम लगेगी, जो आपकी हेल्प कर रही है पूरी प्रोसेस में, उनके चार्जेस हैं। इसलिए हमारी थोड़ी सी प्रोसेस महंगी है, कॉस्टली है हमारी, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे थ्रू कराया उनको पता है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करता, ठीक है। तो हम इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास ये नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इट्स 8445201000, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ये प्रोसेस हमारे थ्रू कराना चाहें हमारे थ्रू करा सकते हैं। हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे आपके नंबर हर हाल में बढ़ें। प्रयास हमारा, कृपा ईश्वर की, और बस हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे प्रयास में भी ईश्वर हमारा हेल्प दे, हमें मदद दे, ताकि हम आपके नंबर बेस्ट से बेस्ट बढ़वा पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।